सो हियर वी आर गाइस, वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं अज़रंग जनरेशन चैप्टर थर्ड। और कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया मुझे चैप्टर थर्ड लाने में, मतलब चैप्टर सेकंड शायद से 1 महीना सा हो गया होगा, 2 महीने, 1 या महीना ही हुआ होगा। हाँ, तो उसके बाद अब मैं जाके चैप्टर थर्ड ला रहा हूँ। तो सॉरी अबाउट दैट कि इतना ज़्यादा लेट कर दिया मैंने। पर अब थोड़ी कोशिश करूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए। और हाँ, मैं यूमिनी को वंदे क्राई भी लाऊंगा, वो नहीं भूला मैं। हाँ वो मैं उसके लिए भी अभी हूँ, उसे भी लाना है, मुझे पता है, सब पता है। तो अभी सब छोड़ के बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर। तो हमें पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था। अपने बंदे को उसकी मॉम भी मिल चुकी होती है, वो पास्ट वाली। हाँ, तो फिर हम यहीं से देखते हैं, तो वो उसकी मॉम से बोल रही होती है, अबे ओए हरामजादे, तू मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहा है? मैंने तेरे से बोला अपनी आंखें नीचे कर, पर वो कर नहीं रहा होता, उसे ही देख रहा होता, हाथ और बढ़ा रहा होता। तो वो उसके पास जाते बोलती हो, हे मैंने तेरे से क्या बोला, तूने सुना नहीं क्या? अपनी आंखें नीची कर और मुझे देखना बंद कर। और फिर अपना बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं जब छोटा था तब मैंने देखा था माँ कि वो पता नहीं कुछ देख रहा होता है। फिर उसकी माँ बोलती है, उसकी बड़ी माँ, बेटा मैं तुम्हारे लिए वो बिनशू बना दूं। और जिसको नहीं पता, बिनशू एक खाने की डिश होती है, मीठी होती होगी वही तो। बता नहीं रखा इसमें, बता तो रखा, पर क्या ही करना, तुम थोड़ी ना खाने वाले, मैं थोड़ी ना खाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि मेरी मोम बचपन से ही बहुत अच्छी, मतलब मैं जब तक बचपन में था तभी मैंने देखा था, मेरी मम हमेशा से अच्छी रही है नाइफ को चलाने में। पता नहीं वो इतनी रफ्तार में नाइफ चलाती थी कि मुझे तक पता नहीं चलता था। और मुझे ऐसा लगता था कि वो म्यूरिन में मास्टर ही है। और म्यूरिन कोई तो मास्टर होती होगी नाइफ की, उसमें मास्टरी है। हमें मैंने ज़्यादा अच्छे से डिटेल में भी जाया नहीं है। तो वो बंदा अपना बचपन वाला, हाँ, देखता है, उसकी माँ बोलती है, ये लो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। हम्म, और तुम्हारी मम्मी सबसे बढ़िया है, और ये लो तुम खा लो। और फिर अपना बंदा रोते हुए मम्मी को देख रहा होता है अपनी, अब देख रहा होता है, मतलब कि वो अब तो फ्यूचर में पास्ट में आ चुका है ना, तो मम्मी जवान है, तो उसे देख रहा होता है। तो वो बोलता है, तो मेरी मम्मी की ऐसी पर्सनैलिटी थी, मुझे तो पता भी नहीं था, बट इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पसंद करा, प्यार करा है। तो उसके पीछे से एक बंदा आता है, उसका उस पे हाथ रखता है कंधे पे। हम्म, तो तभी वो मन में बोला होता है कि वो मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा से अच्छी रही है। हाँ, और मुझे अपनी मम्मी बहुत अच्छी, और फिर तब तक वो भाई बंदा नीचे पटका दिया जाता है जमीन में। हम्म, और उसका ये फिर वो बोलता है, वो तू ही था जिसने वो फोन चुराया था, ओके, मिल गया तू। और ये बंदा है नंबर 2 ऑफ चोई मैंग्यून, इसका नाम है चोई मॉन ग्यू, चोई मॉन चोई मून ग्यू, ऐसे कुछ मून है, मून ग्यू, चोई मून ग्यू। तो भाई बंदा जमीन पटका देता है। और फिर वो बोलता है, ओए ओए प्ले ग्राउंड वाले बच्चे, साले तूने हमारा फोन कैसे छीना बे? हाँ, तुझको जरा भी वो नहीं है हाइड से फोन छीनने के? छोड़, तुझे बाद में देखता हूँ। फिर वही लड़की बोलती है, हाँ, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम थोड़ी सी पागल हो होंगी, वो बंदा मर सकता है, तुमने अगर उसे एक और बार मारा, और अगर अभी वो, अब तो वो उठेगा भी नहीं, तुम क्या थोड़े से पागल हो? और वो बोलता है, तो क्या, तो क्या? और फिर हम देखते हैं कि वो पीछे से उठ ही रहा होता है। तो उसकी मम्मी ने वो, हाँ, फ्यूचर पास्ट वाली मम्मी बोलते हैं कि तुम थोड़े से पागल हो क्या? और फिर हम पीछे से वो दोनों मुड़ के देखते हैं, वो बंदा खड़ा होके बोला होता है, अबे ओए साले मोटे, तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी मिडल बात में, जब मैं अपनी कुछ फीलिंग कर रहा था, तू मुझे मारेगा और तू बच जाएगा वे हरामजादे? और अब तू क्या करने वाला है बे? हाँ बताइए जरा। हम्म, मुझे लगा था मैं भी यहाँ पे, बट अब बहुत हो गया, मैंने अपने आप को 2 बार पिटवा लिया, अब उससे ज्यादा नहीं पिटवाऊंगा मैं अपने आप को। और फिर अपने उनके आसपास, भाई ये बंदा हट गया उसके अटैक से, ये बंदा तो अलग ही है भाई, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा भाई, ये भाई क्रेजी है भाई, क्रेजी।
तभी वो बोल रहा होता है तू सही मुझे सोच रहा था कि एक हिट में मुझे डाउन कर देगा, अबे तू नहीं जानता मैं हूँ सुपर हाइगर्स। तभी एक मुंह पे रैप्टर करके मिलता है उसको, और एक रैप्टर को टिका के घुमा देता है हाँ, हाँ, एक मुक्के में सॉरी एक मुक्के में घुमा जाता है बंदा भाई, पूरा बाट करके भाई जमीन टूट गई भाई इसके एक मुक्के से। वो पीछे से शिव से चलता आ रहा तो बोलता है हो गया, मेरा फोन मुझे मिल गया और अब हमें कहीं नहीं जाना, चलो चलो सब गिलव अब चलो यहाँ से। वहाँ सब बोलते हैं ठीक है चल रहा। तो सब चलो। हाँ, वो बंदा को पढ़ा पढ़ा देते हैं। हाँ पर वो बंदा उठता, साला जब वो उठता है तो यहाँ मैं खाऊं और एक सेकंड ये क्या है, ये मैं शायद से वहां पे गिर गया, सामने था। हाँ हाँ अबे अबे तू कर क्या नहीं 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 एक सेकंड मिहांशी हाँ तुम क्यों, लेकिन मुझे क्यों। वो बोलता है वो बोलती मिहांशी एक सेकंड तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम, तुझे मेरा नाम कैसे पता, और मैंने सुना तूने शिव का भी नाम एक बार में पता लगाता है। शिव का नाम छोड़, तुझे उसके बारे में सब पता था कि वो कहाँ बॉर्न हुआ है, वो क्या है, और उसका ज़ोडिक साइन भी। ये बताइए, और तुझे मेरा नाम भी पता है, और ये पता तुझे कैसे लगा, और तू है कौन, जरा मुझे ये बताइए जरा। और फिर अपने बंदा बोलता है अरे यार, फिर वो चला के बोलता है मम्मी मैं, पर बीच में वो बात करके बोलती तो तो शिव की हिडन फैमिली है बोल है शिव की हिडन फैमिली। हाँ फिर वो बोलता मैं सही हूँ ना, मैं सही हूँ। तू बिल्कुल उसकी जैसा लगता है, बिल्कुल डाउट नहीं है, तू बिल्कुल उसकी जैसा, तेरे आंखें, तू मैं मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, तू बिल्कुल उसकी जैसा लगता है। और और तेरी फिजिक वॉइस जो वॉइस है वो भी बिल्कुल उसकी जैसी लगती है। और सर तेरी जो ब्रुटैलिटी है मुझे शिव जैसी ही लगती है। और हम पीछे देखते हैं, पता नहीं वो मॉन्स्टर सा दिख रहा है पीछे, अभी ये कौन है ये नहीं पता मुझे, होगा कोई खतरनाक बंदा। अगर ऐसे दिखाया गया तो होगा भाई कोई खतरनाक ही होगा। अगर ऐसे नहीं दिखाया जाता, अगर ऐसे मतलब अगर ऐसे दिखाया नहीं जाता तो कोई नॉर्मल बंदा होता, लेकिन अभी मुझे तो खतरनाक बंदा ही लग रहा है। हम्म, हाँ। और अब हमें इसके बारे में इससे मुझे ये एक पता चल गया है कि इसकी भी आंखें डाबिन जैसे, मतलब डाबिन जो देख के वो पता लगा थी कि बंदा कैसा कितना खतरनाक है। जानवर एनिमल्स देखे कि पीछे कौन सा एनिमल है उसके, उतना वो खतरनाक है। हाँ हाँ। पर और ये भी ऐसे ही पता लगाती है, लेकिन ये पीछे शायद से इंसान देखती है, कितना खतरनाक इंसान समझ लेती है ब्रुटैलिटी वाला। अब मुझे इतना कंफर्म नहीं, पर इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं। हाँ पर फिर ये बोलती है कि मैं जानती तो हूँ तुम सिमिलर जैसे हो, लेकिन उनसे थोड़े डिफरेंट भी हो, क्योंकि वो बंदा और रफ है तुमसे भी ज्यादा, तुम थोड़ी सी सॉफ्ट हो उसकी ज्यादा। और फिर वो मन में बोलता है इसकी कोई सिक्स सेंथ है या फिर कुछ और, लेकिन बढ़िया है जो भी हो। हाँ फिर वो बोलते हैं कुछ तो अलग है तुम्हारे में। पहला पंच, फिस्ट पंच बोलते हो, फिस्ट पंच। और फिर बंदा बोलता है अरे ये इसमें क्या करूं, अब मैं कंजर्वेशन को वापस स्टार्ट कैसे करूं। अ, फिर वो बंदा जैसे तैसे बहाना बना के बोलता है हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं मेरी और उसकी और मम्मी हाँ 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 मैं एक सीक्रेट फैमिली हूँ, उसकी मम्मी और उसके पापा, मेरे भी मम्मी पापा ही हैं। और फिर वो बोलता है चलो झूठ ही बोल देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और उसके रिजल्ट में मैं हूँ, और मैं हूँ शिव की वो सीक्रेट फैमिली, और मेरी और शिव के सेम सेम लगती है तुम दोनों को। और ऑल ऑल दो मैं स्ट्रेंजर हूँ अकॉर्डिंग टू द फैमिली रजिस्टर, लेकिन मैं उसी का भाई हूँ। वो अंदर हो जाते होते सच में। अ, अ, वो बोलता है मैं देख सकती हूँ कि तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। तुम्हें वैसे बहुत लगी होगी ना, तुम दर्द में होगे। हम शिव को बता देते हैं अभी के अभी कि हमारे तुम्हारी सीक्रेट फैमिली में मिल चुकी है। फिर वो बोलते हैं नहीं 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 उसे नहीं बताते अभी, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा एक बार में। और फिर बोलते तुम देखो तुम कैसे हो, तुम्हारा हार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम काइंड भी हो बहुत ज्यादा, तुम चिंता भी करते हो। और फिर वो बोलता है कि
प्लीज़ इस सीक्रेट को जो है सीक्रेट ही रखना, किसी को बताना मत। वो ठीक है, मैं सीक्रेट ही रखूँगी, मैं थोड़ी ना किसी को ऐसे बारे में इन सब के बारे में बता दूँगी। हाँ, और अ, पर पर मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ना पता हो, तो वो सिर्फ़ अपनी ग्रैंडमा के संग ही रहता है और इसलिए मैं उसके बारे में बहुत वरीड हूँ। और पर मैं खुश हूँ इसलिए कि तुम आ गए, उसकी सीक्रेट फैमिली हो ना तुम, और तुम आ गए, तो इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में। और फिर अपना मतलब बोलता है कि मेरी मॉम पहले से ही मेरे डैड का इतना ज़्यादा ख़्याल रखती थी और इतना ज़्यादा सोचती थी, तो इसका मतलब उन्हें पसंद है। तो बोलता है, "मीनशी, क्या तुम्हें ज़ू पार्क पसंद है?" तो फिर वो बोलती है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? इतना मैं पसंद, हाँ। और फिर वो बोलता है, मेरे हिसाब से तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। तुम्हें उनका पीएफ पसंद है क्या? हाँ, फिर वो बोलती है, क्या पीएफ? और फिर बोलता है, अरे नहीं, सॉरी, सॉरी, मैं पुराने टाइम में आ चुका हूँ। हाँ, तो पता चलता है जो पीएफ है जो 2023 या 22 में वर्ड निकला है, अभी इन पास्ट में पता नहीं था, और पीएफ का मतलब होता है प्रिटी फेस वैसे। तो हम नीचे बढ़े, तो वो बोलता है कि शिव बहुत अच्छा फाइटर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइटिंग करता है, उसको लीडरशिप भी क्वालिटी है और वो बहुत हैंडसम भी है, तो उसे तुम इसलिए पसंद करती हो? वो बोलती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अब इसके बारे में सोचा, तो बस मुझे वो पसंद है। हाँ, मुझे बस वो पसंद है, सिर्फ़ पसंद है वो मुझे। अ, और मैं उसके संग शादी भी करना चाहती हूँ आगे चल के, और मैं उसके संग बच्चे भी करूँगी। किस कैसा रहेगा? मैं उसके संग 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे करूँ? नहीं, 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 1 सेकंड। मैं मैं उसके संग एक ही बच्चा करूँगी, और क्योंकि उस बच्चे को मैं अपना सारा प्यार दूँगी। हुँ, ये और चलो ठीक है, उसका नाम सोचते हैं। अगर वो लड़की हुई, तो हम उसका नाम शिवहीन रखेंगे, और अगर वो लड़का हुआ, तो हम जब तक वो बंदा रो जाता है, हाँ, रोएगा ही ना, उसे ऐसा पता चल रहा है इसके बारे में, तो वो रो जाता है। हुँ, तो फिर वो बोलती, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो गया? हाँ, मेरे हिसाब से तो पेट में दर्द हुआ होगा, तुम पहले बहुत पेटे हो ना उनसे। चलो, ठीक है। फिर अपना बंदा बोलता है, पता नहीं मुझे, मैं पास्ट में क्यों आया, और मुझे इतना भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया। मुझे पता नहीं, मुझे कोई क्लू नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है और जो मुझे करनी है, मुझे इन्हें बचाना है। मुझे डेफ़िनेटली इन्हें बचाना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मैं इन्हें बचा के रहूँगा। और फिर वो बंदा बोलता है, नहीं, नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ पुरानी बातें एकदम से याद आ गई थी। चलो, वो सब छोड़ो। वैसे भी हम एनिमल्स, जिन्हें मेल्स भी कहा जाता है, वो भी कभी-कभी रोते हैं यार। ऐसे। तो फिर वो बोलती है, अच्छा ऐसे सच में? और फिर वो बंदा बोलता है, चलो छोड़ो ये सब। ह्यून श्यून निम, तो ह्यून श्यू का मतलब, ह्यून श्यून निम का मतलब होता है कि सिस्टर इन लॉ, मतलब अपने भाई की बीवी। हाँ, जो भाभी बोलते हैं हम इसमें, इंडियन में तो उसे ह्यून श्यून निम कहा जाता है। और वैसे भाई बन सोचो, तुम पास्ट में गए, अपने तुम्हारा भाभी तुम्हारा भाई बनवा लिया गया। वाह भाई वाह। तो वो बोलते हैं, शुंनिम, चलो पहले मुझे, फोमन बोलता है, मुझे सबसे पहले गैंग चुल नाशी चाहिए, मतलब कि उसे फोन करना है उन्हें, वो पास्ट नहीं, फ्यूचर वाले बंदे को, अपने उनको मास्टर को, जिन्हें मैं मास्टर ही बुलाऊंगा। तो फिर वो लड़की बोलती है, तुम मुझे ह्यूंग शुंग क्यों, तुम यही बोलने वाले हो मुझे? और फिर बोलता है, हाँ, आप तो मेरी ह्यूंग शुंग नहीं हो, मैं टाइटल दिया हूँ। और फिर वो बोलता है, चलो ठीक है, वापस से डैड का फोन चुराया जाए। और फिर बोलता है, मुझे उसे माफी मांगनी है, शुइंग किम शुयू से, हाँ प्लीज। हाँ, और फिर मैं उनकी भी मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी। और फिर प्रेजेंट हम देखते हैं, एक बंदा बोलता है, चलो क्लास सेकंड, मैंने फाउंड कर लिया। ओ, हाँ, हाँ, अब मैं क्या करूँ? जिंगल, जल्दी मुझे कॉल कर, क्योंकि नंबर हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता। सामने से जब तक नंबर नहीं आता, तब तक मुझे भी ये नंबर ना मिलेगा, ना ही मैं इस पे कॉल कर पाऊंगा। जिंगल, जल्दी कॉल करो मुझे। और फिर हम प्रेजेंट पास पे चलते हैं, तो वो बोलना, इसने 010, ये क्या है?
शायद से इसने इस नंबर पे ही कॉल करा था। और मेरे हिसाब से इसलिए मुझे इसने ये रोका था। ठीक है, कॉल मिला के देखते हैं। वो कॉल मिलाता है और फिर कान पे रखता है, फिर वहाँ पे भी रिंग आ जाती है उसी की। हाँ, तो वो बूढ़ा भी होता है अपने मिनिस्टर मास्टर भाई साहब, तो वो भी कॉल को पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो जिंगल तुम ही हो ना। और फिर वो सामने से शिव बोल देता है हेलो। तो फिर चैप्टर खत्म। और भाई साहब क्या ही एंड पे चैप्टर एंड हुआ, मतलब इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन इतना ज्यादा बुरा भी नहीं भाई। और अल्जान कंडीशन ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मतलब कि वन ऑफ द मिस्टीरियस मांगमास में से एक है। लोकेशन इतनी मिस्टीरियस नहीं है जितनी ये है, और माय लाइफ एज ए लूजर है। और इससे तो भाई मुझे बहुत थ्योरीज पे बनाने को मिल रही है भाई। भाई बना के रहूंगा इतनी थ्योरीज तो। चलो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में। चलो अब ठीक है, बाय। चले जा अब यहाँ से, पढ़ ले। पढ़े मत तो कुछ नॉलेज प्राप्त कर ले। अबे जो करना वो कर, कम से कम उसके बारे में करता हो। आए दिन वीडियो देखते रहते हो, बस कुछ तो करो अपनी लाइफ में। कुछ कर रहे ही नहीं है। बस अब यहाँ से चले जाएंगे, सोफा लाइट भाई की वीडियो आ गई, अब उन्हें देख लेंगे। हाँ, फिर अब यहाँ से व्यू भाई की वीडियो भी आएगी, अब उन्हें देख लेंगे। देखो मेरे भाई, व्यू व्यू भाई इन सबको तो मैं भी देखता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, लेकिन इनसे कुछ इंस्पिरेशन तो लो। अबे कुछ करना है जिंदगी में। क्यों मैंने देखा है सोफा लाइट और व्यू भाई का, वो अपने बारे में क्या क्या बताते हैं, हम क्या करते हैं पूरे दिन में। भाई वो बंदे रेस्ट नहीं लेते और तुम रेस्ट के सिवा कुछ नहीं लेते। क्या मैं तुम्हें गाली दे दूंगा, जाके कुछ तो करो कम से कम। अभी जो मर्जी है, जो अच्छा लगे कम से कम वो तो करो। कर लो भाई, कर लो। जेन जी जनरेशन का सबसे बेकार जनरेशन बोलते जाता है, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कम से कम जेन जी जनरेशन कुछ तो अच्छा बने। अब अगर 4 लोग भी तो मेरी वीडियो देखें ना, तो 4 में से 2 लोग भी अपनाएंगे ना, तो 4 अपनाना चाहिए, पर 2 लोग भी अपनाएंगे उतने में मुझे खुशी हो जाएगी। प्लीज प्लीज भाई। चलो ठीक है, अब समझ गया तो सही है, वरना बाय।